प्रेज द लॉर्ड। आज हम भजन संहिता 1 को पढ़ेंगे और उसका मनन करेंगे। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे जितने भी संदेश आगे आएंगे उनका नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल सके। तो आइए हम देखते हैं भजन संहिता 1, और हम देखते हैं कि इस अध्याय में 6 वचन हैं और ये भजन बुद्धि और ज्ञान की श्रेणी में आता है। यहाँ ये भजन एक दूसरे को बताने के लिए है कि एक धर्मी जन को कैसा होना चाहिए। और हम भजन संहिता 1 में जब हम इसे पूरा पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 3 बातें मुख्य रूप से हमें पता चलती हैं कि एक धर्मी जन का जीवन कैसा होता है और एक दुष्ट मनुष्य का जीवन कैसा होता है। और दूसरी बात कि धर्मी मनुष्य जो कि धार्मिक कार्यों को करता है तो इस धरती पर अपने जीवन को वो कैसे बिताता है। और तीसरी बात हम देखते हैं कि धर्मी जन का मुकदमा या न्याय। तो आइए सबसे पहले हम भजन संहिता 1 का वचन 1 पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर एक मनुष्य जो परमेश्वर का भय मानता है या परमेश्वर के रास्ते पर चलने वाला होता है, उनके लिए लिखा है कि वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। तो यहाँ पर जो सबसे मुख्य बात है और समझने वाली बात है कि दुष्टों की युक्ति होती क्या है। क्या है दुष्टों की युक्ति जिस पर एक धर्मी मनुष्य को नहीं चलना है। तो आइए हम देखते हैं कि नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं वचन के द्वारा, तो उन्होंने शैतान को, इब्लीस को दुष्ट कहा है। तो यहाँ पर लिखा है कि दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है। तो धरती पर हमेशा से ही हम देखते आए हैं कि जो दुष्ट है, जो शैतान है, वो बहुत सारी चीज़ों का जाल बनाकर मनुष्यों को उसने दे दिया है और मनुष्य उन्हीं पर कई बार जानबूझकर, कई बार अनजाने में मनुष्य उन्हीं युक्तियों पर चलता जाता है। और जो दुष्ट, जो शैतान है, उसकी जो प्लानिंग्स हैं मनुष्यों को बिगाड़ने के लिए, उनमें जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो है घमंड, यानी कि गर्व। तो हम देखते हैं कि किसी भी मनुष्य के अंदर किसी भी बात को लेके घमंड का आना, गर्व का आना, ये शैतान की सबसे बड़ी युक्ति है। और दूसरी युक्ति की जब हम बात करेंगे तो हम देखते हैं कि जो दूसरी सबसे बड़ी जो युक्ति है शैतान की, मनुष्यों को भरमाने के लिए, बिगाड़ने के लिए, वो है मनुष्यों को आलसी बनाना। जब हम पुराना इतिहास मनुष्यों का देखते हैं तो इतने सारे आविष्कारों को हम जो देखते हैं वो पहले इतने नहीं थे आविष्कार, लेकिन 150 से 200 साल से ही ज़्यादा से ज़्यादा आविष्कार किए गए हैं और जिनसे मनुष्य जाति आलसी होती जा रही है। और इन्हीं चीज़ों के हम गुलाम होते जा रहे हैं और इन वस्तुओं को कमाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए ही हम अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं और इन्हीं चीज़ों के पीछे हम भागते रहते हैं। तो मेरे प्रियो, आप सही समझ रहे हैं कि असल मायने में जो धरती के भोग, विलास, लालच, लोभ, इन्हीं वस्तुओं के पीछे भागते रहना, इनकी हर वक्त सिर्फ इन्हीं की अभिलाषा और लालसा करते रहना, ये दुष्ट की युक्ति है। तो हम कह सकते हैं कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो इस धरती की अभिलाषाओं और बातों के अनुसार नहीं चलता। और जब वो दुनियावी जीवन ना जीकर एक आत्मिक जीवन जीता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मनुष्य धन्य है। और हमें वचन आगे बता रहा है कि धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, जो भी हमने ऊपर समझा, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। तो एक बार फिर से हम समझेंगे कि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें पापियों के बीच में नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर ऐसा होता तो प्रभु यीशु मसीह कभी पापियों के बीच उठता बैठता ही नहीं, कभी उनके साथ खाता पीता नहीं। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9, 12 से 13 में प्रभु ने कहा है कि जो वैद्य है वो रोगियों के लिए भेजा जाता है
और मैं पापियों को छुड़ाने के लिए आया हूँ। तो यहाँ ये मतलब नहीं है कि हम किसी से मिलना जुलना छोड़ दें, बिल्कुल लोगों से बातचीत करना छोड़ दें, बल्कि हमें तो उन्हें सुसमाचार बताकर उन्हें बचाना है। तो यहाँ पर आखिर मतलब क्या है? तो यहाँ पर मतलब ये है मेरे प्रियो कि हमें क्या करना है कि उस पाप को, जो उस पापी मनुष्य के जीवन में है, उस पाप से दूर रहना है। पापियों के मार्ग में ना खड़े होने से मतलब ये है कि पापियों के साथ उस पाप को नहीं करना है। उदाहरण के लिए, जब हमें पता है कि कोई व्यक्ति कोई गलत काम को करने के लिए जा रहा है, तो हमें उसका साथ नहीं देना है, बल्कि उस व्यक्ति को रोकना है, समझाना है। आगे लिखा है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है एक धर्मी मनुष्य, लिखा है यहाँ पे, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो इस वचन को लेकर भी बहुत से लोग दुविधा में पड़ जाते हैं कि क्या हम आपस में कोई अब हंसी मजाक नहीं कर सकते, क्या हम कोई आनंद की बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी हम समझेंगे मेरे प्रियो कि ये बात वो नहीं है। ठट्ठा करने वालों की मंडली से तात्पर्य यहाँ पर इस बात से है कि दुष्ट की मंडली में नहीं बैठना है। मतलब एक ठट्ठा करने वालों की, एक दुष्ट की मंडली क्या है? इस मंडली से मतलब है कि कई बार हम देखते हैं कि मनुष्य में इतना गर्व और इतना झूठा घमंड आ जाता है कि वो दूसरे मनुष्य को कुछ समझता ही नहीं है और हमेशा वो दूसरों को नीचा दिखाने के कोशिश में लगा रहता है, उसी युक्ति में लगा रहता है कैसे किसी को नीचा दिखाना है। और जब खास करके जब किसी मनुष्य की कोई विपरीत परिस्थिति होती है, जब वो किसी नीची स्थिति में होता है, तो जो एक ठट्ठा करने वाला जो मनुष्य होता है, वो उस मनुष्य की हंसी उड़ाता है, वो उनकी बुराई करते हैं, या सामान्य भाषा में हम कहें तो एक दूसरे की हमेशा कमियां निकालने में हम लगे रहते हैं, उनकी टांग खींचने में लगे रहते हैं। और इन्हीं बातों में उन मनुष्यों को जो ठट्ठा करने वाली मंडली से जुड़े हुए हैं, इन्हीं बातों में उन्हें बहुत आनंद आता है, लेकिन वो कभी अपनी कमियों को नहीं देखते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले तू अपनी आँख का लट्ठा देख जब तू अपने भाई की आँख से तिनका निकालता है। तो ठट्ठा करने वालों की मंडली से यहाँ मतलब है कि ऐसी संगति में नहीं बैठना जहाँ केवल दूसरों की बुराइयाँ हो रही हैं, दूसरों की कमियाँ देखी जा रही हैं, दूसरों की कमियों को ही उजागर किया जा रहा है, दूसरों को नीचा दिखाने की ही हर वक्त बातें की जा रही हैं, दूसरों का अपमान किया जा रहा है। ऐसी बातों से दूर रहने के लिए हमें कहा गया है वचन में, क्योंकि ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमारे मसीही जीवन को स्पॉइल करती हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि हमें क्या नहीं करना? हमें दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलना है। मतलब दुष्ट शैतान ये जो जीवन जो धरती पे देता है, घमंड उत्पन्न करना, मन में आलसी हो जाना, इन बातों से हमें दूर भागना है और किसी पापी या गलत व्यक्ति के साथ मिलकर कोई गलत काम में सहयोग नहीं देना है, उसके साथ उस गलत काम में पार्टनर नहीं बनना है, पाप से दूर भागना है और उस मंडली से दूर भागना है जहाँ केवल दूसरों की निंदा हो रही है, गलत बातें हो रही हैं। ऐसी मंडली से हमें दूर भागना है, बल्कि एक मसीह विश्वासी को ऐसी संगति में बैठना है जो संगति एक दूसरे को वचन दे, एक दूसरे को ढांढस देती है परमेश्वर के वचन के द्वारा, एक दूसरे को विश्वास बढ़ाती है एक दूसरे का परमेश्वर के वचन के द्वारा। फिर हम यहाँ पे वचन 2 को देखते हैं, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। तो मेरे प्रियो, हम इस वचन को समझेंगे कि जो परमेश्वर के खोजी होते हैं, जो विश्वासी हैं, उनका जीवन ऐसा ही होना चाहिए। उनका आनंद भी केवल परमेश्वर के वचन को सुनना, मनन करना, परमेश्वर के वचन में बने रहना, इन्हीं बातों में उसका आनंद होना चाहिए। क्योंकि जो शांति, जो आनंद हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ने से, सुनने से, मनन करने से मिलती है, जो आनंद हमें परमेश्वर के वचन में मिलता है, वो हमें दुनियावी बातों में और कहीं नहीं मिलता। और फिर यहाँ पर वचन कह रहा है कि और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। मतलब कि हमेशा उस मनुष्य के मन में एक भय, एक विचार चलता है कि मैं अपने जीवन में कुछ गलत ना करूं, कोई पाप ना करूं। यदि कुछ गलत किया है
तो हमें क्या करना है, हमें उसका पश्चाताप करना है और फिर पवित्र आत्मा की सहायता से अपने आप को बदलने की कोशिश करनी है। और ऑब्वियसली जब हम वचन को दिन रात पढ़ेंगे और मेडिटेट करेंगे तो अपने आप ही हम पाप से दूर रहेंगे। हालेलुया। फिर यहाँ पर हम वचन 3 में देखते हैं, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। मतलब यहाँ पे बहती नाली मतलब बहता सोता। तो वो मनुष्य उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो, मतलब उसे कभी किसी प्रकार की कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बड़े ही साफ तौर पर कहा है कि पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये बाकी वस्तुएं तो तुम्हारा पिता तुम्हें यूं ही दे देगा, क्योंकि इन सब चीज़ों का उसने तुम्हारे लिए इंतज़ाम किया है। तो जो मनुष्य परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनकर और धर्म के रास्ते पर चलता है वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो और अपनी ऋतु में फलता है। यानी कि उसमें उस व्यक्ति को किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, उसे कभी किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होती, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करता है वो सफल होता है। चौथे वचन से हम देखते हैं, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ न्याय की प्रक्रिया के विषय में बात की गई है, जो न्याय किया जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि भूसी को अलग और गेहूं को अलग किया जाएगा, और इस बात की गवाही यूहन्ना भी कहता है कि यूहन्ना कहते हैं कि मैं तो उसके जूते के बंद बांधने के योग्य भी नहीं हूँ, और मैं तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूँ, वह तुम्हें आग का बपतिस्मा देगा। और भूसी और गेहूं को अलग करके वो भूसी को आग में डालेगा। तो भूसी वो है जो परमेश्वर के विरोध में कार्य करने वाले हैं, और प्रभु यीशु मसीह हमारा न्याय करेंगे। इसलिए दुष्ट लोग परमेश्वर की अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। तो धर्मियों की मंडली मतलब अनंत जीवन में परमेश्वर के लोगों की संगति, क्योंकि यहोवा परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानते हैं और उसी मार्ग के अनुसार परमेश्वर अपने लोगों की कल्पना करते हैं, जो अनंत जीवन की है वो कल्पना। परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा और धर्मी का मार्ग अनंत जीवन तक जाएगा। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे, और हम मिलेंगे अगले संदेश में। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।